बिना चाकू छुरी के कटहल काटने का बहुत ही कमाल कर रही है। गर्मियों के लिए भी कुछ ऐसी ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ जो आपके किचन में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी। तो बिना देर किए चलिए आज की ट्रिक को शुरुआत कर लेते हैं, जो कि आपको बेहद यूज़फुल लगेंगी। तो सबसे पहले ट्रिक यहाँ पर गर्मी से ही रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिया है बताशा। तो ये जो बताशा है, गर्मी में ये आपके लिए बहुत ही औषधीय काम करेगा। जैसे कि बताशा जो होता है ना, इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो यहाँ पर जब आपने देखा होगा, पहले के लोग बताशा या फिर गुड़ खाकर पानी पीते थे, और आपको पता है कि पहले के लोग बीमार भी बहुत ही कम पड़ते थे। तो अभी क्या है, बताशा हम खाना जैसे भूल ही गए हैं। लेकिन आप दिन में 1 से 2 बतासे को इस तरीके से पानी में भिगोकर अगर खाते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र बहुत ही बढ़िया रहता है। साथ में पेट में एसिडिटी नहीं होती और पेट में जलन भी बिल्कुल नहीं होती। गर्मी में अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं तो आप पेट की परेशानियों से काफ़ी दूर रह सकते हैं, और इस तरीके से आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। घर में बुजुर्ग है तो उनको भी दे सकते हो। उम्मीद है ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगली ट्रिक देख लेते हैं। तो यहाँ पर कटहल काटना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, क्योंकि कटहल काट इतना ज़्यादा सख्त होता है कि इसे काटने में हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और इतना दर्द होता है कि जब हम बाद में रोटियां वगैरह बेलना स्टार्ट करते हैं तो उसे भी नहीं बेल पाते हैं। तो आज मैं आपको बिना चाकू के कटहल काटना सिखाऊंगी, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो ये देखिए, ये आप सभी को पता होगा कि इससे हम अचार के लिए आम को काटते हैं, जिसे आम कटना भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर इसको मैंने लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है, वो भी सरसों का, जिससे कि इसका जो कटहल का दूध होता है वो इसमें बिल्कुल भी चिपके नहीं। अब आप जितनी मर्ज़ी चाहे उतनी आसानी से कटहल को काट सकते हैं। एक कटहल हो या फिर कई कटहल हो, आप आसानी से काट सकते हैं। हाथों में दर्द भी नहीं होगा और इसमें आपको टाइम भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि कटहल काटने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि चाकू से आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन इस तरीके से जब आप इससे काटेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो कटहल काटने में 10 से 15 मिनट लगाने वाले थे, उस कटहल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के अंदर काट करके तैयार कर लिया है। तो आप चाहे तो इसके बड़े बड़े पीसेस कर सकते हैं, चाहे तो इसके जितने मर्जी उतने छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। और कटहल का जो बीच का पार्ट होता है उसको ज़रूर निकाल दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से कटहल का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए, मैं छोटे छोटे इसके पीसेस कर ले रही हूँ और ये बीच वाला पार्ट निकाल कर यहाँ पर मैं फेंक दे रही हूँ। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैंने पूरे कटहल को काट लिया है, और आप चाहो तो इसी से आप इसे छील भी सकते हो। ये देखो, बहुत आसानी से ये छील भी जाता है। या फिर आप चाहो तो नाइफ़ की भी मदद से इसे छील सकते हो। पहले छोटे छोटे इससे पीसेस कर लीजिए और फिर नाइफ़ की मदद से इसका बीच का पार्ट निकाल दीजिए और इसको छील भी लीजिए। तो बहुत ही आसानी से और बिना हाथों में दर्द के आप छोटे छोटे कटहल के टुकड़े कर सकते हैं घर में ही। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि इससे आपके हाथों में दर्द भी नहीं होगा और आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो अगली ट्रिक इस तरीके से आइसक्रीम स्टिक को लेकर के है। तो देखिए, आइसक्रीम स्टिक को इस तरीके से आप अंगूठे पर रखिए और फिर रबर बैंड की मदद से इस पर आप फिक्स कर लीजिए। तो इससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यहाँ पर देखिए, मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। ये है मिर्ची काटने का तरीका। तो जब हम हाथों से इस तरीके से मिर्ची काटते हैं तो आपने देखा होगा अंगूठे में कट लग जाता है, या फिर ये जो मिर्ची का तीखापन होता है ये लग जाता है। लेकिन इस तरीके से जब आप करेंगे तो ना ही मिर्ची का तीखापन आपके अंगूठे में लगेगा और ना ही चाकू से आपके अंगूठे में कट लगने का कोई डर रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके हाथों में अक्सर करके इस तरीके से लग जाता है। तो इस तरीके से अगर वो आइसक्रीम स्टिक को फिक्स कर लेते हैं अंगूठे पे तो बिल्कुल भी लगने का खतरा नहीं रहता है और अंगूठा आपका बिल्कुल सेफ रहता है। अब मिर्ची काटने का एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक और आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इस तरीके से मिर्च ले लीजिए और एक फोक ले लीजिए। अब यहाँ पे मिर्च के डंठल को तोड़ दीजिए, जो ऊपर वाला इसका पार्ट होता है। उसके बाद इस तरीके से फोक वाली चम्मच में आप इसे फंसा लीजिए। ये देखिए, तो आपके हाथों में जो मिर्च लगती है ना काटने के टाइम पे, वो भी नहीं लगेगी। अब इससे आप आसानी से मिर्च को काट सकते हैं। तो देखिए, ये दोनों ही तरीके मुझे तो बहुत पसंद आए, आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, फटाफट से इससे मिर्च कट जाती है और ये मिर्च काटने में ना दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन हाथों में बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर इस तरीके से जब आप काटेंगे तो हाथों में भी नहीं लगेगा। अब ये जो ट्रिक है ये है टमाटर को लेके। तो देखिए, जब हम इस तरीके से टमाटर को काटते हैं राउंड शेप में, तो कई बार टमाटर अच्छे से कटता नहीं है। तो आप क्या कीजिए, जब भी आपको राउंड शेप में टमाटर काटना हो तो आप टमाटर लीजिए और उसे डाल दीजिए आप फ्रीज़र में, और इसे आप 5 मिनट के लिए
सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप टमाटर को निकालेंगे तो टमाटर जो है ना, फ्रीज़र में रखने की वजह से थोड़ा सा सख्त हो जाता है और इसका जो पानी है वो थोड़ा सा जम सा जाता है, तो आपको इसे काटने में बहुत ही आसानी होगी। और दूसरा ये कि इस तरीके से जब भी आपको टमाटर काटना हो तो आप एक फ़ोर्क चम्मच लीजिए और इसमें इस तरीके से चुभा लीजिए, तो आप एक साइज़ के इसके स्लाइस कर पाएंगे। देखिए बहुत आसानी से कट जाता है और बहुत ही परफेक्ट कटता है, जैसे कि प्रोफेशनल लोग काटते हैं बिल्कुल उस तरीके से बहुत ही बढ़िया इसका शेप आता है और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, बहुत ही बढ़िया तरीके से ही कट जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। ट्रिक्स पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से देख रहे हैं, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। तो ये देखिए आप इसके स्लाइस देख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ।